हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए रहोगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और टैली प्राइम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। तो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग जो हो जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंपनी जब भी किसी सामान का प्रोडक्शन करती है, जहाँ पे जब भी कुछ सामान बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारी कहलाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जहाँ पे सामान बनते हैं। अगर देखोगे, जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ओपन करके रखा है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर करके यहाँ पे। तो गाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई नया कंप्यूटर बनाना होता है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, उसका मॉनिटर हो गया, इसके बाद में देखोगे तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो इस टाइप से जब भी हम लोग किसी सामान को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि उसके अंदर रॉ मटेरियल डालने के बाद हम किसी नया फिनिशिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस चीज़ को अगर हमें टैली के अंदर मेंटेन करना है कि जब भी हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम करके किसी फिनिशिंग प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसी को बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग करना या तो प्रोडक्शन करना। ठीक है। अब मान लो कि हमारी कंपनी जो है वो कंप्यूटर बना के बेचती है, जिसके अंदर हमें सिर्फ असेंबल करना होता है कि एक कंप्यूटर अगर बेचना है तो उसके पार्ट्स हमें उसके अंदर ऐड करके सेल करने होते हैं। ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस हम लोग टैली प्राइम में कैसे करेंगे कि अगर मान लो रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया तो उसका हिसाब किताब रखना, कितने प्रोड्यूस हमने कितने प्रोडक्शन किए कंप्यूटर, उसका हिसाब रखना, कितने रुपए का हमें पड़ेगा उसका प्रोडक्शन करने के बाद में, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसा कि आप नीचे देखोगे तो हमने यहाँ पे एडवांटेक कंप्यूटर से कुछ कंप्यूटर्स के पार्ट्स जो है वो परचेज किए हुए हैं, जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया और साटा केबल। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे एक नया कंप्यूटर बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा परचेज बाउचर के अंदर। तो आपको सिंपल टैली प्राइम से जाना है बाउचर्स में। यहाँ से हम लोग चलेंगे कहाँ पे, परचेज बाउचर में। पार्टी का नाम एडवांटेक कंप्यूटर है, आपने ये क्रिएट कर लेना है जिस भी पार्टी से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया रहेगा। हमने जो भी परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से देख के लिख लेना है। हमने जो परचेज किया हुआ है मदरबोर्ड 150, सीपीयू 70, तो यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाओगे, मदरबोर्ड हो जाएगा। मदरबोर्ड को हम लोग नंबर में मेजर करते हैं, हो जाएगा। क्वांटिटी इसकी हमें लिख लेनी है, कितनी थी, 150, 4000 इसका रेट है। तो क्वांटिटी 150, 4000 के हिसाब से हमने परचेज किया है। देन सेकेंड आइटम हमें चेक करना है क्या है, तो सीपीयू है। तो यहाँ से हम लोग सीपीयू क्रिएट कर लेंगे और इसको भी नंबर में रख। सीपीयू का भी जो क्वांटिटी रहेगा हमें लिख लेना है। सेम इस टाइप से हम क्या करेंगे, सारे आइटम्स को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो गाइस, इस टाइप से आप क्या करोगे, जितना भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा उन सभी रॉ मटेरियल्स को हमें यहाँ पे एंट्री कर लेना है। इसके बाद हम ये बाउचर कर देंगे सेव यहाँ से, इस टाइप से। ठीक है। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, तो नीचे जाओगे, यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नया बाउचर क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग के नाम से, और बाउचर टाइप आ जाएगा आपका स्टॉक जर्नल। कैसे करोगे, तो परचेज के बाद हमें जाना है यहाँ से क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आप क्या करोगे, हमें जाना है बाउचर टाइप, और यहाँ से हमें लिख लेना है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर में हमें यहाँ से स्टॉक जर्नल लेना है, क्योंकि हम लोग स्टॉक जर्नल के अंदर ही प्रोडक्शन कंजप्शन का हिसाब किताब रखते हैं। और यहाँ से यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस कर लेना है और सेव कर देंगे इसको।
ठीक। बाउचर बना लेने के बाद में अब आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपका कहलाएगा फिनिशिंग प्रोडक्ट, कि आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाओगे, जो सामान बनेगा, उसका क्या नाम देते हैं, तो उसी को बोला जाता है फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो मैं बैक करूँगा, स्टॉक आइटम में जाएंगे, जहाँ से हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग जो असेंबल करेंगे तो वो बनेगा उसके बाद कंप्यूटर। इसके बाद गाइज आपको सेट कंपोनेंट्स BOM को यस करना है। BOM का मतलब हो गया बिल्स ऑफ मटेरियल्स को, ये यस कर लेना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं दिखती है तो आपको क्या करना है, F फंक्शन से आपको जा कर के इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, अब फंक्शन से इनेबल करने के बाद में इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर पाओगे। यहाँ से हमें यस करना है, देन यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटर ही। यूनिट 1 कि अगर हम एक कंप्यूटर बनाएंगे, अब आपको यहाँ पे उसका रेशियो सेटअप करना है कि अगर आप एक कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो कौन सा सामान कितना लगेगा। जैसे अगर एक कंप्यूटर बनाएंगे तो CPU 1 लगेगा, इसके बाद में हार्ड डिस्क 1 लगेगा, देन एक कीबोर्ड हमें चाहिए, एक बनाने जाओगे तो एक मदरबोर्ड भी चाहिए हमें। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रेशियो सेटअप कर रहे हैं, कितना चाहिए होता है हमें। जो रैम है वो भी हमें 8 GB चाहिए, तो 8 नंबर रख लेना है। साटा केबल भी हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 रख लेंगे। सेम ऐसे ही जो भी सामान आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसके अंदर आपको रेशियो सेटअप करना है कि जब भी आप मैन्युफैक्चर करने जाओगे तो कौन सा सामान कितना लगता है। ये सब सेटअप करने के बाद आपको ये सेव कर देना है यहाँ से, और हमारा ऑलमोस्ट जो काम था वो फिनिश हो चुका है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने सेटअप कर ली हैं। कौन सा कितना लगेगा आपको ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से यूज कर सकते हैं देख के। इसके बाद अब जो मैन्युफैक्चरिंग का बाउचर हमने बनाया है उसी बाउचर को हमें यूज करना है कुछ इस टाइप से। जब भी आपकी कंपनी कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करेगी तब, जैसे हमने कंप्यूटर बनाया है, मानते हैं कि हमारी कंपनी ने 2 कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया आज, तो उसके लिए जाना है आपको बाउचर में। इसके बाद आपको जाना है स्टॉक जर्नल के अंदर, तो स्टॉक जर्नल के लिए आप यहाँ से अदर बाउचर में जा सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो स्टॉक जर्नल ना। अब जैसे स्टॉक जर्नल लोगे तो ऐसा दिखेगा। हमने कौन सा बाउचर बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग का, तो Alt+F7 अगर आप प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड से तो आपके सामने देखो ऐसे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से आपको चूज करना है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है जो मैन्युफैक्चर किया है, आपको वही प्रोडक्ट देना है जिसके अंदर आपने बिल्स ऑफ मटेरियल सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ से कंप्यूटर हमने 2 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो 2। अब देखोगे तो ये सारा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा कि 2 कंप्यूटर बनाओगे तो CPU 2 लगेगा, मदरबोर्ड 2 लगेंगे, रैम 16 नंबर लगेगा, साटा केबल 4 लगेगा। अगर ये हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मान लो हमने 4 को मैन्युफैक्चर किया तो 4 के हिसाब से ये सारा कुछ ऑटोमेटिक आने लगता है। अब यहाँ पे देखोगे नीचे तो आपको एक आइटम की कीमत कितने रुपए आपको पड़ी है, तो 32,000 रुपीज़ आपको एक कंप्यूटर पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इंटर करके आ जाएंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद में आपने अगर एक्स्ट्रा चार्ज कुछ पे किया है तो आप यहाँ पे इंटर करके सेव कर सकते हो। जैसे मान लो हमने जो पे किया था वो असेंबल चार्ज दिया था, तो असेंबल चार्ज का एक लेजर बना लोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और सेव कर देंगे। हमने मान लो कि 2% का इंटरेस्ट हमने इनका असेंबल चार्ज पे किया है। अब आपको एक कंप्यूटर 32,666 रुपये का एक पड़ेगा और हमें इसको सेव कर देना है। सेम ऐसे सेव करने के बाद आपको जाना है बैलेंस शीट में चेक करने के लिए। अगर जाओगे करंट असेट, क्लोजिंग स्टॉक,
अब देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर हमने 4 मैन्युफैक्चर किया था, इसके लिए हमें 4 दिख रहा है, ठीक है। बाकी की ये हमारे सभी रॉ मटेरियल हैं जो हमने परचेज किए हुए थे। तो इस टाइप से आप क्या कर पाओगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो फीचर्स है टैली प्राइम के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं टैली प्राइम में।